लोगों का विश्वास है तेजस्वी जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जब जब उनको मौका मिला उन्होंने जो भी वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। ये चुनावी साल है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टी है अपने अपने विजन को लेकर जनता के बीच पहुंच बना रही है। वहीं इस वक्त हमारे स्टूडियो में खास बातचीत करने के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यूसुफ सलाउद्दीन जी हैं जो कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से आरजेडी के विधायक हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के काफी भरोसेमंद और काफी करीबी विधायकों में से हैं। सबसे पहले बोलता खगड़िया स्टूडियो में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो चुनावी साल है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? आरजेडी का क्या कुछ इस बार रोल रहेगा चुनाव में? क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बन सकेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और हम नमस्कार करना चाहेंगे सब बोलता खगड़िया के तमाम व्यूअर्स को। और जैसा कि आपने रविकांत जी पूछा कि हमारी तैयारी कैसी है, तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग मजबूत तैयारी है इस बार। इनफैक्ट अभी हम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से, मुंगेर विधानसभा जो है वहीं से हम लोग वापस आ रहे हैं। अभी हमारे पार्टी का पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है, जहां हम सब लोगों को प्रशिक्षित करके कमेटी, प्रदेश की तरफ से कमेटी बना करके हम लोग अलग अलग बिहार के ज़िलों में जा रहे हैं। और जो भी हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं और जो भी हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं या प्रकोष्ठ के लोग हैं, तो उन सबको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो पार्टी का काम तेज़ी से हो रहा है और ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा जनाधार वाली पार्टी है। मजबूत नेतृत्व है हमारे पास। और जब 2020 का चुनाव भी हुआ था तो उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी भी रही आरजेडी। तो हम लोग की अच्छी तैयारी है। और इस बार तो सारे आप लोग भी देखे होंगे, सारे सर्वेज वगैरह भी यही इशारा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में जो सबसे, बिहार का नंबर 1 जो चॉइस है वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। लेकिन एनडीए जो है, बीजेपी और जदयू जो दम भर रही है कि इस बार 2025 में जो है एकदम 225 सीटें का जो है दावा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस तरीके से जो है चीज़ें आप लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है, परेशानी बन सकती है? देखिए, ये दावा कर रहे हैं, ठीक है, अपना वो लक्ष्य सेट करके चले हैं। ऐसे ज़मीनी हकीकत तो कुछ और है। हमको लगता है ये एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बनाने के लिए होता है। जैसे हम लोगों ने देखा 2024 में 400 का दावा किया गया था, आया था 239। तो ठीक है, लक्ष्य अपना रखना चाहिए। लेकिन हम लोग तो बिहार के अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं और इस बार युवाओं में उत्साह जो दिख रहा है और जो लोगों में एक, अब लोग थक चुके हैं। मतलब 20 साल से उन्होंने वही शासन को देखा, तो लोगों को एक आस्था भी है और लोगों का विश्वास है तेजस्वी जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जब जब उनको मौका मिला उन्होंने जो भी वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया उन्होंने। जैसे कि 17 महीने के जब हम लोग सरकार में आए थे तो बिहार में कई बड़े काम हुए थे। बिहार में सबसे पहले 10 लाख सरकारी रोज़गार की बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने किया था और उसको हम लोग पूरा भी करके दिखाए। मतलब वो सीएम नहीं थे, डिप्टी सीएम रहते हुए हम लोगों को जितने विभाग थे उसमें सब में नियुक्तियां आई और लगभग 5 लाख लोगों को उस समय रोज़गार मिला। 3.5 लाख नौकरियां प्रकृतिधीन करके हम लोग गए। उस वक्त बिहार में जातीय जनगणना हुआ, देश में पहली बार ऐसा हुआ। तो बिहार ने उस चैप्टर को खोला, जातीय जनगणना यहाँ हुई। उसके आधार पर आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया, लगभग 75% तक आरक्षण मिल रहा, 65% और पहले से जो 10% था। तो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। उसके बाद आप देखे होंगे कि बिहार में पहली बार निवेश आया, 50,000 करोड़ का MOU साइन हुआ। तो बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ना चालू कर दिया था। आप देखे होंगे कि बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, IT पॉलिसी, टूरिज़्म विभाग भी हमारे पास था, आदरणीय नेता तेजस्वी जी के पास था। तो उस साल देखे होंगे बिहार के टूरिज़्म में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था। तो एक विजनरी नेता है, एक विजन के साथ चलते हैं, प्रोग्रेसिव सोच है उनका। तो हमको लगता है जनता भी अब
ये समझ चुके हैं कि जो वो बोलते हैं तो वो करेंगे। तो अब लोगों को ये विश्वास है कि ये आर्थिक न्याय का दौर है अब। तो उन्होंने जो कहा कि हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो माई बहन योजना, मान योजना के तहत बिहार की हर महिला को प्रति माह उनके अकाउंट में डायरेक्ट 2500 रुपये जाएंगे। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जो अभी 400 रुपये उसको बढ़ा के हम लोग 1500 करेंगे। गैस सिलेंडर के दामों को हम लोग कम करेंगे।